शामली जनपद के जलालाबाद में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बैंकिंग व्यवस्था पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बैंक कर्मचारी बनकर वर्षों तक काम करने वाले एक बैंक मित्र ने लोगों के खाते में रकम जमा कराने के नाम पर लाखों रुपए का गबन कर दिया। अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बैंक कर्मचारी न होने के बावजूद एक युवक बैंक में मुख्य पटल पर बैठकर लोगों का लेन देन कैसे करता रहा। विजिलेंस टीम जांच में जुटी और पीड़ित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जलालाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि उनके द्वारा जमा कराई गई रकम खातों में पहुंची ही नहीं। आरोप है कि अंकुर सैनी नाम का एक युवक लंबे समय से बैंक में कर्मचारी की तरह बैठकर ग्राहकों से नकदी लेता था, पासबुक में एंट्री करता था और जमा की रसीद भी देता था। लोगों का कहना है कि बैंक के अंदर बैठने और बैंकिंग कार्य करने के कारण उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि वह बैंक का नियमित कर्मचारी नहीं है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक महिला ने अपने खाते में जमा कराई गई रकम की जानकारी ली और खाते में पैसा नहीं मिला। इसके बाद अन्य लोगों ने भी अपने खातों की जांच कराई तो फर्जीवाड़े की परतें खुलती चली गई। बैंक प्रबंधन को अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की रकम खातों में जमा न होने की शिकायतें मिल चुकी हैं। बड़ी संख्या में पीड़ित बैंक पहुंचकर अपने पैसे वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बैंक की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मचारी न होने के बावजूद संबंधित युवक वर्षों तक बैंक के मुख्य काउंटर के आसपास बैठकर काम करता रहा। इतना ही नहीं, लोगों को बैंक कर्मचारी बताकर विश्वास में लेता रहा। सवाल यह भी है कि आखिर बैंक प्रबंधन और बैंक कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर किसी की मिलीभगत से यह खेल चलता रहा। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मामला केवल जलालाबाद की एक शाखा तक सीमित नहीं है। जलालाबाद और थाना भवन क्षेत्र की कई बैंकों में बैंक मित्र अपनी निर्धारित शाखाओं पर काम करने के बजाय बैंक परिसरों के अंदर ही सक्रिय रहते हैं। किसानों के केसीसी, सरकारी योजनाओं, ऋण और अन्य बैंकिंग कार्यों में वे बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं। लोगों ने जिले की सभी बैंक शाखाओं में बैंक मित्रों की भूमिकाओं की जांच कराने की मांग की है। पीड़ित ग्राहकों का कहना है कि हमने बैंक में बैठकर पैसा जमा कराया था, पासबुक में एंट्री भी की गई थी। अब पता चला है कि पैसा खाते में गया ही नहीं है। हमारी मेहनत की कमाई वापस दिलाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं बैंक मैनेजर मानवेंद्र सिंह ने बताया, बड़ी संख्या में लोगों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। यह मामला उनकी तैनाती से पहले का है। अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की शिकायतें सामने आई हैं। मामले में जांच चल रही है और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल विजिलेंस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था, बैंक मित्रों की भूमिका और बैंक कर्मचारियों की जवाबदेही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और पीड़ितों को उनका पैसा कब तक वापस मिल पाता है या यूं ही पीड़ित दर दर भटकते रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अर्बिना। क्या हुआ आपके साथ? मेरी सास ने पैसे देते थे जमा करने के लिए, उनने जमा नहीं करे ना पैसे उसमें चढ़ाए खाते में। हमें कह दिया चढ़ा दिया, मजी जाओ घर। हमारे 1,50,000 रुपये है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि हमें मंगल का वादा कर रखा था, हमने कल फोन करा, फोन स्विच ऑफ कर दिया और बैंक में आए तो बैंक वाले कहते कि हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। हमें इसकी जरूरत चाहिए भैया, हमारी शादी है घर में। तो अब क्या चाहो आप? हमें चाहिए कि हमारा पैसा सारा का सारा मिलना चाहिए, सारा का सारा। नाम है आपका? शकीला। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे पैसे उसमें लेकर उसमें जमा नहीं करे पक्की में। किसने? अंकुल ने। क्या करता था अंकुर बैंक में? हाँ, उसमें पंजाब बैंक में। यहीं रहा करता था बैंक में वो? हाँ, लॉकडाउन में करे थे। लॉकडाउन में? हाँ। कितने दिन बाद पता लगा तुम्हें? कितने पैसे थे? मतलब 1 लाख, 1.5 लाख और 6,000। 1,56,000। हाँ। अब क्या हुआ जैसे आया आप बैंक में? आप सबको किसको हानि नहीं करता बेटा, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं ना कुछ, मैं तो मुझे तो करता नहीं, मैं तो घबराना ना, मैं अपना हुआ। और वो 1-2 महीने से मुझे लारे दे रखे थे। 2 महीने से लारे दे रखे थे मुझे। कल का वादा था। कल का वादा था। तो अब क्या करें? बैंक में जैसे बैंक वाले क्या करें? बैंक वाले क्या करें? बैंक वाले तो कुछ भी नहीं करते। बैंक वाले का भी बेटर है। बैंक मामला हुआ आपके साथ पूरा, क्या प्रकरण है? जी, हमारे 1.5 लाख रुपए मार कर भाग गया। क्या नाम है आपका? कामेश। कहाँ के रहने वाले हो? स्टेशन मंडी। कौन से बैंक के? इस नाम नहीं जानते। पंजाब। क्या नाम था उसका जो मार कर भागा?
अंकुर। क्या करता था बैंक में वो? हाँ जी, बैंक में क्या काम करा था, लिखा पढ़ेगा करा था, रुपये लेगा था लोगों बता, और सारे जमा मैं यही करवा थे जमा इस पर। तुम्हें कितने दिन बाद पता लगा हम तो आज लगा जी पता। जब तुमने एंट्री करवाई? हाँ। तो अब क्या आश्वासन दे रहे बैंक वाले तुम्हें? हाँ जी, बैंक वाले क्या करे अब? बैंक वाले नु करे इतने पैसे तेरे में हाँ। 1.5 लाख मार रखे। तो अब क्या आश्वासन दिया बैंक वालों ने? अब कुछ भी नहीं दिया बैंक वालों ने, अब तो कुछ भी नहीं दे रहे ना। तब आपने पैसा जमा किया था, क्या आपने रसीद नहीं ली थी? हाँ जी, जब आपने पैसा पर्ची आज ही सारी, पर्ची है आपके पास? पर्ची आज ही सारी पास मेरे, कुछ लड़का लेकर जा रहा, कुछ मेरे पास मेरी पर्ची, दिखाना पर्ची आज ही सारी मेरे पास, कुछ लड़का लेकर जा रहा। नाम? सरिता। गाँव? क्या मामला हुआ आपके पास? अजी यहाँ से बैंक में आई थी, पैसे जमा करने आई थी और मुझे पैसे काफ़ी लेकर क्या नाम मुझे हो गए जमा, और मैं अपने घर चली गई। फिर आगे देखा काफ़ी में कहने लगा तारे पैसे पूरे हैं, आई मैं अब यहाँ पे काफ़ी जमा करा ना, कहने लगा खाता कर लिया। कितने रुपए का घोटाला हुआ? 60,000 का। तुम्हें कितने दिन बाद पता लगा? मुझे तो कल पता लगा जी। कल पता लगा। अब क्या हुआ तुम्हारे साथ बैंक आई जैसा? कुछ नहीं हुआ जी। क्या करे बैंक वाले? अजी वो भरवाओ क्या नाम है, क्योंकि क्या फार्म भरवाओ, हाँ। एप्लीकेशन भरवाओ। कौन कर्मचारी था जिसने इसको पैसे दे रहा आपने? अंकुर। कहाँ पे क्या करता था बैंक में? ये करा था क्या नाम, एंट्री करा था जी। तुमने उसे दिए थे पैसे? हाँ जी उसे दिए, एक बार 30,000 रुपये दिए, एक बार 20 दिए, एक 10 दिए। तो अब क्या चाहते हो आप? अब चाहते हैं मेरे पैसे गरीब आदमी को मिलने चाहिए। तुम्हारा? भैया मेरा नाम मुज़क्किर इस्लाम है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये होया जी, बहुत तगड़ा यानी दुख होया मेरे साथ में, क्योंकि मेरे डैडी, मैं तो विदेश रहता हूँ, मेरे डैडी यानी यहाँ पे पैसे लेकर आए होंगे जमा करने के लिए। एक बंदा रहता है इसमें पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसको ला के दे दिए हैं। उसको लाने के बाद में उसने बोला है 1-2 दिन तक की नेटवर्क नहीं आ रही है, कंप्यूटर ख़राब है, ऐसे ऐसे करते हैं नहीं। उसने बोला है दोबारा से जैसे डैडी आई हैं तो बोलने लग गया है तुम्हारे पैसे जमा हो गए हैं, चाहे जब निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में यानी डैडी यानी सोचने लगे मेरा बेटा आएगा तो आगे निकाल लेगा। जैसे मैं आया हूँ 5 को आया हूँ, मैंने आगे देखा है तो मेरे खाते में कोई रुपया नहीं है। मेरे साथ में बहुत तगड़ा फ्रॉड हो रहा है। जितने भी बैंक वाले हैं ना, मेरे 1,21,741 रुपये हैं जी। और जितने बैंक वाले से पूछ रहे हैं, बैंक वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी। कोई आश्वासन किसी प्रकार का बैंक की तरफ से? नहीं जी, नहीं जी, कुछ नहीं। उससे संपर्क नहीं होगा? क्या नाम था उसका कर्मचारी का जो यहाँ पे काम करता था? यहाँ पे है नहीं जी, वो उसका नाम था जी अंकुर। किस पद पर क्या करता, काम किस जगह बैठता था यहाँ पे? वो यहाँ पे यानी बिल्कुल गेट से थोड़ा अंदर बैठता था जी। वो कंप्यूटर पर बैठता था जी, कंप्यूटर पे बैठता था। नाम? मानवेंद्र सिंह। आप शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक जलालाबाद। हाँ। क्या हंगामा हो रहा है? बाद 2-3 दिन से हो रखा है, क्या मामला है पूरा? इसमें यहाँ पर कोई अंकुर सनी नाम का व्यक्ति था जिसका यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ था हमारे यहाँ पे, तो लोगों ने उसको कुछ पैसे दिए अपने खाते में जमा करने के हिसाब से, लेकिन उसने वो पैसे उनके खाते में जमा नहीं करे। अब कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं शिकायतें लेकर, तो इसकी सूचना हमने अपने ऊपर तक कार्यालय में कर दी है और इस पर कार्रवाई जारी है। तो जैसे कि इन लोगों का कहना है कि वो बैंक मित्र था, काफ़ी वर्षों से बैंक के कंप्यूटर पर बैठता था, और पहले जो बैंक कर्मचारी थे उन सब लोगों को, कर्मचारियों को सबको पता है ऐसा। पहले का मुझको अभी आइडिया है नहीं है, इसकी कार्रवाई चल रही है, जो भी आएगा आपके सामने बता तो दिया जाएगा। सुनने में आया है कि कल टीम विजिलेंस की टीम भी आई थी यहाँ। कौन कौन सी टीम आ चुकी है अब तक? मेरे पास में अच्छे से हमारी विजिलेंस की टीम आके इंक्वायरी कर चुकी है। अब इसका क्या हो आएगा रिजल्ट उसका भी पता नहीं।